किंतु परंतु बंधु ताकि इसलिए। आप सोचे होंगे कि ये अब हम गाना क्यों गा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज का विषय जो है अत्यंत महत्वपूर्ण अव्यय जो है उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे अव्यय के बारे में। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं कि अव्यय जो है क्या कहे जाते हैं। उनका एक और नाम है अविकारी शब्द, यानी अविकारी शब्द कहिए चाहे अव्यय कहिए, दोनों जो हैं एक ही हैं। हम उनकी सबसे पहले लेते हैं उनकी परिभाषा। ठीक है, अविकारी शब्द कहते किसे हैं, अव्यय जो है उसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, जिस शब्द रूप में लिंग, पुरुष, वचन, काल या कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता जो, तो क्या है ना कि चाहे लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, पुरुष में उत्तम, मध्यम या जो है कि प्रथम पुरुष हो, या वचन में एक वचन या बहुवचन हो, और काल में कोई भी काल हो, जैसे कि होता है ना कि भूतकाल, भविष्यत काल या वर्तमान काल, तो कोई भी काल हो, या कारक में जितने भी आपने देखे हैं 8 कारक, तो कोई भी हो, उससे उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो शब्द ज्यों का त्यों जो है वाक्य में बना रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द, यानी बिना विकार वाला जो है, और इसे अव्यय भी कहते हैं। अब जानते हैं कि अव्यय के भेद या प्रकार कितने हैं। तो बच्चों समझ लो कि अव्यय के 4 प्रमुख प्रकार हैं। उनमें जो है क्रिया विशेषण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, हम बात करते हैं क्रिया विशेषण जो है वो 5 प्रकार का होता है। संबंध बोधक जो है वो 2 प्रकार का होता है। संबंध बोधक अव्यय के बारे में बात करते हैं। संबंध बोधक अव्यय यानी प्रीपोजिशन, ठीक है, ये 2 तरह के होते हैं। एक पहला बोलते हैं कि क्या, संबंध बोधक, इनके 2 नाम हैं। तो पहला है संबद्ध संबंध बोधक, जैसे कि बिना, यानी उसके बिना अगर आता है वाक्य में, जैसे मान लीजिए कि अपेक्षा, तो जैसे ले लीजिए अपेक्षा अगर आता है, जैसे मान लीजिए कि पीयूष की अपेक्षा प्रियांशु पढ़ने में तेज है। ठीक है, तो उसमें क्या है, अपेक्षा शब्द आया, तो समझ लीजिए कि ये संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए अनुबद्ध संबंध बोधक, ये दोनों इसके ही भाग हैं। जैसे देखिए समेत, तक, रहित, भर, जैसे वाक्य बना के देखते हैं, पुत्र समेत अगर कोई आता है पूरा वाक्य उसमें पुत्र समेत है। जैसे मान लीजिए ये घर तक अगर आता है किसी वाक्य में कोई शब्दांश या वाक्यांश। ठीक है, रहित, तो रहित जो है क्या कहते हैं ना कि किसी चीज़ से अगर आदमी ये रहित होता है, यानी उसके बिना होता है, तो क्या कहते हैं, बिना होता है तो इसमें आएगा, और रहित शब्द अगर आएगा तो अनुबद्ध वाले में आ जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ये भर जैसे है, रात भर अगर ये शब्द आता है, भर अगर उसके साथ जुड़ा है, तो समझ लीजिए कि ये संबंध बोधक अव्यय जो है, अनुबद्ध जो है दूसरा नंबर, उसका उदाहरण है। ठीक है, हम बात करते हैं अब तीसरे मुख्य अव्यय की, जिसका नाम है समुच्चय बोधक अव्यय, यानी हम उसको कंजंक्शन भी बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा पहले आप समझ लो। जैसे 2 शब्द या 2 वाक्यांश या 2 वाक्य जो अगर जुड़ते हैं, उनको जोड़ने वाला जो शब्द है वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे मैंने अभी सबसे पहले गाया ना कि लेकिन, किंतु, परंतु, ताकि, इसलिए, तो ये सभी उसमें हैं। और इसके अलावा और भी हैं जो हम आगे मैं शॉर्ट वीडियो में आपको डालने वाली हूँ। जितने भी सारे उदाहरण हैं, आज का लेसन जो है आज खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि समुच्चय बोधक जो हैं अव्यय वो कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समान अधिकरण अव्यय, और ये दूसरा है व्याधिकरण अव्यय। ठीक है, क्रिया विशेषण जो है यह शब्द जो है अव्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस बात को आप समझ लीजिए। क्रिया विशेषण जो है 5 प्रकार का होता है शब्द। ये जो है पहला शब्द है जो स्थानवाचक बोला जाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
ये क्या है कि आप समझ होंगे ना कि इनका अर्थ क्या होगा, तो इनको हम कैसे पहचानेंगे, तो आप समझ लीजिए कि क्रिया विशेषण स्थानवाचक जो है पहला, वो क्रिया किस स्थान पे हो रही है उसको बतलाता है। कालवाचक जो है क्रिया किस समय में हो रही है उसको बतलाता है। रीतिवाचक जो शब्द है वो क्रिया किस तरह से हो रही है इसको बताता है। और परिमाणवाचक जो है वो बताता है कि कार्य किस मात्रा में हो रहा है। और अगला है प्रश्नवाचक जो है क्रिया विशेषण, वो बताता है कि वाक्य में जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए कुछ शब्द लेते हैं, जैसे कि स्थानवाचक में यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, ऐसे बहुत से शब्द हैं। ठीक है, तो अगला लीजिए कालवाचक, आज, कल, अब, जब, अभी, तभी, कभी, ये सब जो है ना ये कालवाचक के अंतर्गत आते हैं। ये शब्द जो है अगर वाक्य में आ जाते हैं बच्चों तो आप समझ लेना कि ये इन सब के उदाहरण हैं और ये क्रिया विशेषण ही हैं। रीतिवाचक जो है ये देखिए ऐसे, वैसे, धीरे धीरे, तेज, तो ये क्या है ना इत्यादि बहुत सारे हैं। तो ये क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हाथी धीरे धीरे चलता है, मैं तेज बोलती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, बोलना कैसे हो रहा है, तेजी से, तो तेज शब्द जो है ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, वो भी कौन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, हाथी धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे जो शब्द है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, परिमाणवाचक में देखिए बहुत, कम, काफी, पर्याप्त, तो जैसे मान लीजिए एक शब्द लीजिए, एक वाक्य जो है जिसमें शब्द जोड़ हम इसको जोड़ते हैं बहुत को, जैसे तुम बहुत बोलते हो, कम बोला करो, तो इसमें बहुत भी आया और कम भी आया। ठीक है, तो इसमें जो है जो बहुत शब्द आता है वो क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का एक अच्छा सा उदाहरण है। अब देखिए अगला, देखिए क्यों, किस लिए, किस कारण, क्या, इस तरह के प्रश्नवाचक शब्द यदि आते हैं वाक्य में तो आप समझ लीजिए कि ये प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण एक तरह से ये ऐसे अव्यय हैं। आपको पता ही है कि अव्यय का मतलब ही होता है कि इनमें कोई विकार नहीं होता, इसलिए इनका एक नाम अविकारी शब्द भी लिया गया है। ठीक है, इनको अविकारी शब्द भी कहा जाता है। हम बात करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में, जिसे आप अंग्रेजी में इंटरजेक्शन भी बोलते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए दुख, खुशी, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, इस तरह के भाव हमारे मन में जो आते हैं तो जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं पहले उनको ही हम, वही जो अव्यय शब्द कहे जाते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, एक अलग नाम क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द भी बोलते हैं उनको। और यही है विस्मयादि बोधक अव्यय, जैसे कि हे, ओ, अरे, वाह, हाय, सावधान, तो ये सब जो है अगर आपको किसी भी वाक्य में दिख जाए, प्रयोग अगर हो उनका, तो आप समझ लेना कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। ठीक है, अब हमने आज बात की विकारी शब्द, अविकारी शब्दों के बारे में। ठीक है, अविकारी शब्द जितने भी थे उनके बारे में हमने अच्छे से समझा। अब जो है हम बात करेंगे अगली कक्षा में विकारी शब्द की परिभाषा, यानी विकारी शब्द होते क्या हैं, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं और उनके उदाहरण भी देते चलेंगे हम। ठीक है, जिससे आपको विकारी शब्द आसानी से समझ में आ जाए। और मिलते हैं हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।